आपका स्वागत है मेरे चैनल विशिष्ट लर्निंग पर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। तो आज हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभ होने वाले विश्व के प्रमुख धर्म में से एक बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि अब दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े भागों तक विस्तृत है और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी है, जिन्हें महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म में परंपराओं, धारणाओं और प्रार्थनाओं का श्रेय बुद्ध को दिया जाता है। और हिंदू धर्म के पश्चात यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है और भारत की 0.7% जनसंख्या या 8.5 लाख लोग, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो शुरू करते हैं कि बौद्ध धर्म शुरू कब हुआ और किसने शुरू किया, और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें भी। बौद्ध धर्म शुरू किया था जिसने, उनका नाम गौतम बुद्ध था। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है, में हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के शुभ दिन पर। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इससे जुड़े काफ़ी सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनके पिता शाक्य गणराज के राजा क्षत्रिय राजा थे और क्षत्रिय जाति के थे। ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध के पिता किस गणराज्य के राजा थे? तो वो है शाक्य। और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अल्पावस्था में कोलियर गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का हृदय परिवर्तन, यानी कि गौतम बुद्ध जो कि एक राजा के पुत्र थे, वो कैसे एक सन्यासी बने और कहाँ से उनका माइंड चेंज हुआ एक सन्यासी के रूप में बनने के लिए। तो जब वो युवा अवस्था में एक बार रथ यात्रा कर रहे थे तो उन्हें 4 चीज़ें दिखाई दी थी, जिससे उनका मन परिवर्तित हो गया था सन्यासियों की ओर। वो था अत्यंत दुर्बल वृद्ध व्यक्ति को देखना, और दूसरा रोगी व्यक्ति जो काफ़ी परेशान था, और तीसरा मृतक की अर्थी और परिजनों का शोकाकुल देखना, और चौथा जो था वो था एक चिंता मुक्त सन्यासी को घूमते हुए देखना। यानी कि जो सन्यासी को उसने देखा था वो, उसके पास किसी तरह की ना चिंता थी, ना कोई समस्या थी, ना कोई दिक्कत थी। उसी को देखकर इनके मन में सन्यासी बनने की उत्सुकता हुई और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने घोड़े जिसका नाम कथक था पर सवार होकर अपने सारथी चन्ना के साथ सत्य की खोज के लिए अपना घर त्याग दिया था। और महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और बुद्ध ने सर्वप्रथम अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में वैशाली में तपस्या की थी। यानी कि महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु थे उनका नाम अलार कलाम है, जिनके पास रहकर इन्होंने कुछ दिन सब तपस्या की। जब उन्हें यहाँ से ज़्यादा कुछ मिला नहीं तो अलार कलाम का आश्रम छोड़ दिया और वैशाली से बोध गया चले गए, जो कि बिहार में स्थित हैं। और वहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रत्येक वस्तु पर चिंतन करने लगे और अपने आप को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया। उसके बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात उसी पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान या निर्वाण की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध से प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था।
और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 साथियों को वाराणसी के निकट सारनाथ में मृगदांव या मृग उद्यान में दिया था। और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और जो 5 इनके साथी थे उनका नाम कोंडिये, वस्पा, अश्वजीत, भदिया और महानाम। ये 5 लोगों को गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध के जो 3 रत्न हैं वो हैं बुद्ध या प्रबुद्ध, और धम्म बुद्ध की शिक्षाएं, और संघ है समूह। ये तीनों महात्मा बुद्ध के 3 रत्न हैं। और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के नियमों की व्याख्या 4 प्रमुख श्रेष्ठ सत्यों के माध्यम से की जा सकती है, जिसमें से दुख, संसार में दुख है, समुदाय दुख के कारण है, निरोध दुख का निवारण है, और इस दुख का निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध महात्मा बुद्ध ने दिए थे वो हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग हैं वो हैं पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प या सही संकल्प या सही दृष्टि, और तीसरा सही वाणी या सम्यक वाणी, और चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीविका, छठवां सम्यक व्यायाम, और सातवां है सम्यक स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि। यानी इसका मतलब बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों में इसका पूरा मतलब यही है कि एक इंसान अपनी सही दृष्टि, सही वाणी और सही खान पीन और सही व्यायाम और ध्यान और भजन कीर्तन आदि से अष्टांगिक मार्गों के रास्ते से मुक्ति या मोक्ष पा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। आगे हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक या त्रिपिटक, जिन्हें बौद्ध धर्म के ग्रंथ कहा जाता है। ये प्रमुख ग्रंथ हैं और बौद्ध धर्म में ग्रंथों की संख्या 3 है, इसीलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। और ये सभी पाली भाषा में लिखे हुए हैं। और पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। और ये तीनों पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। और बौद्ध धर्म से ज़्यादा जानकारी इन्हीं तीनों पिटकों से मिलती है। और विनय पिटक में बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, यानी जो उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिए थे उनका संकलन विनय पिटक में है। और सूत पिटक में धर्म के नियम हैं, यानी कि कौन से नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको मुक्ति या मोक्ष मिलेगा। और अभिधम्म पिटक जो है उसमें बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में है, यानी कि क्या क्या नियम फॉलो करके आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे बुद्ध का जब गर्भ अवस्था थी इनकी माता जी, उस समय का इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो है हाथी। और जन्म के समय इनका प्रतीक चिन्ह कमल था, कोमल थे कमल की तरह। और यौवन अवस्था वाली जो घटना चक्र का प्रतीक था वो था सांड। और ग्रह त्याग के समय का प्रतीक घोड़ा था। और ज्ञान प्राप्ति के समय का प्रतीक पीपल था, क्योंकि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे की थी। और इनकी समृद्धि शेर से है। और इनका प्रथम जो प्रवचन था जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो इन्होंने सारनाथ में दिया था, वो उसका प्रतीक चिन्ह चक्र है। और इनका निर्वाण जो कि ज्ञान की प्राप्ति से है, से पद चिन्ह। और इनकी मृत्यु जो कि स्तूप इनका जिसका प्रतीक चिन्ह है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण या मृत्यु। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, उस समय जो मल्ल जनपद 16 जनपदों में से जो मल्ल जनपद है वहाँ 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में हुए थे।
और कहा जाता है कि उनके जीवन का अधिकांश भाग बिंबिसार के समकालीन और अंतिम वर्ष हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के समकालीन माने जाते हैं। और महात्मा बुद्ध से के जन्म, ज्ञान और मृत्यु से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तिथि जिसे वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये तीनों महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा मृत्यु तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही हुए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद धर्म का सही संचालन करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई या परिषदें हुई, जिसमें पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में आयोजित हुई थी और इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इस बौद्ध संगीति के समय जो शासक थे वो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु थे। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वह हुई थी 383 ईसा पूर्व में, जो वैशाली में हुई थी। और इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबक कामी थे। और जो इस समय का संरक्षक राजा था वो था कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का था। और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई थी और यह पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगल्लीपुत्तिस थे। और जो उस समय वंश था जिसके जो संरक्षण कर रहा था बौद्ध धर्म का, वो थे अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी और यह कश्मीर में हुई थी, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वासुमित्र ने तथा संरक्षक राजा कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे ने की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें बौद्ध धर्म आगे कुछ हिस्सों में बट जाता है, सभी के अपने अपने मतों के अनुसार। तो बौद्ध धर्म आगे चलकर 4 हिस्सों में बंटता है, 4 शाखाएं होती हैं। पहला हीनयान, दूसरा महायान, तीसरा थेरवाद और चौथा वज्रयान। पहला हीनयान, इसका अर्थ है कम या साधन रहित, यानी कि उस समय जो सन्यासी होते थे, हीनयान वाले जो मतों के सन्यासी थे, वो कम साधनों का उपयोग करके मोक्ष की प्राप्ति पर ध्यान देते थे। इस संप्रदाय में बुद्ध के मूल उपदेशों के अनुयायी सम्मिलित थे, यानी कि जो बुद्ध ने मूल उपदेश दिए थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उसके अनुयायी थे। और ये बुद्ध की मूर्ति तथा चित्र की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ये इम्पोर्टेंट है। और इनका व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास था और ये स्व अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष का प्रयास करते थे। और हीनयान का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद मोक्ष प्राप्ति। और हीनयान जो प्रज्ञ या जिन्हें विद्वान कहा जाता है, वो जनसंवाद के लिए पाली भाषा का उपयोग करते थे। और सम्राट अशोक हीनयान संप्रदाय को संरक्षण दिया था। आगे अगला जो है वो है महायान, इसका अर्थ है बड़ा वाहन। यह संप्रदाय अधिक उदार है और बुद्ध और बोधिसत्व को बुद्ध के दिव्य प्रतीक के रूप में मानता है। और महायान का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान था। और महायान के अनुयायी बुद्ध की मूर्ति या चित्र की पूजा में विश्वास करते थे। और बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म का ही परिणाम है। और महायान को बोधिसत्वायन या बोधिसत्व का वाहन भी कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इनके अनुयायी सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों के उदार हेतु बोधिसत्व की अवधारणा में विश्वास रखते हैं।
और दूसरे शब्दों में वे सभी प्राणियों की दुख में सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास रखते हैं। एक बोधिसत्व सभी प्राणियों के लाभार्थ पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है और बोधिसत्व इन लक्ष्य को पालते हैं और उन्हें सम्यक प्रबुद्ध या सम्यक बुद्ध कहा जाता है। महायान ग्रंथों में कमलसूत्र और महावंश आदि सम्मिलित हैं और कमल सूत्र के अनुसार महायान संप्रदाय प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अच्छा परिपूर्णताओं का पालन किए जाने में विश्वास रखता है। पहला है दान उदारता, दूसरा है शील सदाचार नैतिकता अनुशासन और सदाचार, और तीसरा शांति है जिसे धैर्य सहनशीलता प्रतिग्रह कहा जाता है, और चौथा वीर्य, पांचवा ध्यान और छठवां है प्रज्ञान। इसके बाद थेरवाद है। यह वयस्क भिक्षुओं का संदर्भित करता है और यह संप्रदाय पाली सिद्धांत में संरक्षित बुद्ध के उपदेशों को अपने सिद्धांत के मर्म के रूप में मानता है और थेरवाद में अंतिम लक्ष्य क्लेशों की समाप्ति और निर्माण की उत्कृष्टता स्थिति को प्राप्त करना है, अर्थात पुनर्जन्म एवं दुख के चक्र से निकलने हो सर्वोत्तम 8 सूत्रीय मार्ग जिन्हें अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास किया जाता था। और क्लेशों में विभिन्न मानसिक स्थितियां सम्मिलित हैं जैसे चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, लालसा तथा अवसाद आदि। और थेरवाद परंपरा के अनुसार समता और विपासना बुद्ध के द्वारा वर्णित 8 सूत्रीय श्रेष्ठ मार्गों के अभिन्न अंग हैं। और इसके बाद जो अगला है वज्रयान। विद्वानों का यह मानना है कि वज्रयान संप्रदाय का विकास शाही दरबारों द्वारा बौद्ध धर्म और शैववाद दोनों को ही संरक्षण देने हेतु हुआ, अर्थात इनका कहना है कि यह हिंदू धर्म से प्रभावित है और इसकी प्रमुख देवी तारा हैं और इसमें बौद्ध दर्शन के साथ ब्राह्मणवादी वेद आधारित अनुष्ठान भी सम्मिलित होते हैं। वज्रयान बौद्ध दर्शन के महायान पर आधारित है और यह संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों सहित कई कुशल उपायों को मुक्ति का तीव्र साधन मानता है। और वज्रयान इस संप्रदाय के अनुसार महायान की इच्छा पूर्णतया परिमिता की तुलना में मंत्र बुद्धत्व प्राप्त करने का एक सरल उपाय है और विश्व की 5.7% बौद्ध जनसंख्या में इसमें संबंधित है और देश जहाँ इसके अनुयायी हैं उसमें तिब्बत, भूटान, मंगोलिया आदि सम्मिलित हैं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। ओके बाय, टेक केयर।